ज्योति मल्होत्रा को माफ नहीं किया जा सकता है। ये किसी को पता नहीं था। ये भाजपाई, ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग जिस पाकिस्तानी के नाम पर, वादियों के नाम पर हमारे देश के बेटियों को दरअसल बदनाम कर रहे थे, उसकी बहन तो यहीं पकड़ी गई, वही आतंकी साबित हो गई। ये तो देश की गद्दार साबित हो गई। ज्योति मल्होत्रा ये तो पूरी तरीके से भारत को बदनाम नहीं, खत्म करने की साजिश रच रही थी। इससे घटिया, इससे बेवकूफ क्या हो सकता है? आपके खाते हैं यहाँ का, लेकिन सिफारिश और तारीफ जो है पाकिस्तान का कर रहे थे। ये कितने घटिया लोग हैं। ये एक महिला है। ज्योति की बात जहां तक आती है, मल्होत्रा की बात, ये लड़की है, ये एक महिला है। नहीं तो कोई और होता तो मैं इससे भी गंदा शब्द से इस्तेमाल करता कि इतने नीच और घिनौने लोग हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रच हैं। सरहद पार जो दुश्मन है उससे तो बाद में लड़ना था, जो हिंदुस्तान में है उससे पहले लड़ना था, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। सीमा हैदर पे जांच नहीं होती है भाई, उसी तरह का ये वीजा ले रही है, आ जा रहा है, नेताओं से संपर्क है, आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा का जहां तक मामला है या उनके साथ जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिस मामले में हुए हैं, जासूसी के मामले, ये सोच के देखिए कितना घृणा आती है, कितना शर्म आता है। 4 वीजा मिला, पहला वीजा पे शक हुआ, दूसरा, तीसरा, उसके भाई अचानक इतना मिल क्यों रहा है? लोग आसानी से पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। इससे बेशर्मी, इससे बेहाई वाली की बात क्या ही हो सकती है? ज्योति मल्होत्रा जब तक खुलकर नहीं बोलेंगी तब तक सच सामने नहीं आएगी। देखिए बहुत शर्मनाक ये घटना भी है। हमारी पूरी सेना, हमारा पूरा भारत के इस मुल्क के लोग, दलित समाज, जितने भी जातिवाद में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब लोगों की एक ही मंशा थी। भले ही सिंदूर ऑपरेशन बना, लेकिन इन लोगों का सिर्फ जो मंशा था वो एक यही था कि भाई पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना है। लेकिन गलतियां ये हुई कि उसके दुश्मनों को तो हम मार दिए, वहां से फतेह भी प्राप्त कर लिए, वहां से हम जीत भी गए, लेकिन जो हमारे इस धरती पर थे, इस मुल्क पे जो पैदा थे, वो इतने जो है घातक साबित होंगे, खतरनाक होंगे, आतंकवादी से भी खतरनाक होंगे, वो नहीं समझ पाए। हमारे इंटेलिजेंस नहीं समझ पाए, आईबी नहीं समझ पाए, कानून व्यवस्था नहीं पकड़ पाई। क्योंकि आप देखिए ना कि जिस पाकिस्तान को बर्बाद करने में पूरी सेना लगी हो, उसे जीतने के लिए पूरा हिंदुस्तान के मुल्क के लोग लगे हों, लेकिन उसको भारत को ही बर्बाद करने वाले लोग जो है हरियाणा में पैदा हो, यूट्यूबर के नाम पर हो, ब्लॉगर के नाम पर हो, जो पाकिस्तान के मंत्री नेता के साथ अय्याशी कर रहे हो, जो पहलगाम में घूमने गया हो, इससे शर्मनाक और घटिया और नीच क्या हो सकता है? आरोप लगा है अभी भाई, सिद्ध कहाँ हुआ है? नहीं देखिए, आरोप लगे या सीधे करे भाई, तो कुछ कोई सबूत है तभी तो गया है ना, तभी तो उनको अरेस्ट किया गया है, तभी तो जेल हुआ है। और जितने भी उसमें जो 5 से 6 लोग शामिल है, सब जासूसी का मामला है, सब गद्दारी का मामला है, नमक हरामी का मामला है। और ये नमक हरामी कैसे हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा, कैसे हरियाणा बर्दाश्त करेगा, कैसे हमारे इस देश के लोग बर्दाश्त करेंगे कि खाते हैं यहाँ का, लेकिन सिफारिश और तारीफ जो है पाकिस्तान का कर रहे थे। ये कितने घटिया लोग हैं। ये एक महिला है। ज्योति की बात जहां तक आती है, मल्होत्रा की बात, ये लड़की है, ये एक महिला है। नहीं तो कोई और होता तो मैं इससे भी गंदा शब्द से इस्तेमाल करता कि इतने नीच और घिनौने लोग हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए साजिश रच हैं। सिर्फ 2 पैसे के लिए, सिर्फ नाम के लिए, शोहरत के लिए आपने कैसे भारत को जो है किस तरीके से बदनाम ही नहीं किया, तबाह और बर्बाद करने के लिए साजिशें रची है। तो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। अरेस्ट नहीं हुआ, ये लेट हुआ है। ये हमारी सेना को, हमारे फौजियों को, हमारे कानून व्यवस्था को तो पहले बाद के दुश्मन से, जो सरहद पार जो दुश्मन है उससे तो बाद में लड़ना था, जो हिंदुस्तान में है उससे पहले लड़ना था, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे छुरा भोगने का काम कर रहे हैं। और ये बताइए, हम अरब सेना के मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कानून के जो रक्षक हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो मंत्री हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं कि आए दिन अपमान कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आए दिन जो है पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनके समर्थक हो रहे हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा दरअसल क्या है कि इन्होंने जो काम किया न तो वो माफ़ी के लायक है, इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने जो काम किया है न इनके समर्थन में आने के लायक है। क्योंकि उनका बयान देखिए, उनके कारनामे देखिए, उनके बोल देखिए, उनके वीडियो देखिए, उनके दरअसल जो है आप तस्वीरों को देखिए, आपको खुद में घिन आएगी, शर्म आएगी कि कोई भी जो इस मुल्क के धरती पर जो पैदा हुआ होगा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ऐसा काम भाई काम था उनका जाना। अब देखिए, कुछ आप जैसे मूर्ख और बकलोल पत्रकार की वजह से इनकी वाहवाही होती है, और यही वजह है कि ये लोग का छाती चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, और इनके समर्थन में लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट करने चले आते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान को निस्तो नाबूद करने के पीछे ये लोग साजिश बनाते हैं। व्लॉग बनाती थी भाई, उनका काम था विदेशों में जाना। अब बिल्कुल। और उनके देखिए पिता का भी बयान आएगा। कोई भी पिता, कोई भी परिवार ये चाहेगा कि हमारी बेटी, हमारा बेटा इस हिंदुस्तान में पैदा हो, यहाँ का नमक खाए और यहीं का विरोध करे। ब्लॉगर में क्या है? ब्लॉगर को जाके देखिए, उनके वीडियो से एतराज भी नहीं है, लेकिन जिनके संपर्क में वो आई हैं, जिन पाकिस्तानियों के शरण में वो पूरी तरीके से जो है हाईजैक
हिजक हो गई, वो समझिए किस तरीके से हमारा इंटेलिजेंस हालांकि लेट से पकड़ा, लेकिन उनके कारनामे देखिए, ब्लॉगिंग की बात देखिए तो ये बहुत शर्मनाक है। ज्योति मल्होत्रा को माफ नहीं किया जा सकता है। ये किसी को पता नहीं था, ये भाजपाई, ये आरएसएस के लोग, ये बजरंग दल के लोग जिस पाकिस्तानी के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर हमारे देश के बेटियों को दरअसल बदनाम कर रहे थे, उसकी बहन तो यहीं पकड़ी गई, वही आतंकवादी साबित हो गई, ये तो देश की गद्दार साबित हो गई। ज्योति मल्होत्रा ये तो पूरी तरीके से भारत को बदनाम नहीं खत्म करने की साजिश रच रही थी। इससे घटिया, इससे बेवकूफ क्या हो सकता है? आज इसके फादर का, इनके पिता का जो बयान आ रहा है जरा सुनिए। उनकी आंखों में आंसू है, क्यों ना हो, उनकी गलती नहीं है, वो थोड़ी बेटी मासूम है मेरी। नहीं, वो तो जान ही नहीं रहते कि मेरी बेटी आतंकवादी निकलेगी। नहीं, उनका बयान मैं भी देखा, ज्यादा से दलाली करने से जो है ज्योति मल्होत्रा को जो है जेल से बाहर नहीं आ जाएगी। सवाल ये है, उनके पिता ने ये जरूर कहा है कि हमको तो पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के संपर्क में, हमको ये भी पता नहीं कि वो पाकिस्तान कब गई। उनसे जब मीडिया वाले ने सवाल पूछा तो सोचिए, जो वीजा मिलने पे इतना जद्दोजहद होता है और उसको आसानी से वीजा मिल रहा है। आखिर ये सीमा हैदर आई, आज तक हमारा कानूनी व्यवस्था जो नतमस्तक है, जो खत्म है, जो निस्तो नाबूद है, जो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, कानून व्यवस्था और उसके साथ साथ चलाने वाले लोगों का ज़मीर बिक चुका है। सीमा हैदर पे जांच नहीं होती है भाई। उसी तरह का ये वीजा ले रही है, आ जा रहा है, नेताओं से संपर्क है, आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं। आज उनको ये एहसास हो रहा है कि ये पाकिस्तान की समर्थक थी, उसके लिए काम कर रहे थे, ये अफसोस है। सीमा हैदर की बात है तो सुरक्षा का उससे भी तो सवाल है। सवाल ये भी है कि वो आई तो उससे पूछताछ क्यों नहीं हुआ, किस बेस पे वो रह रही है, क्या वीजा परमानेंट वीजा मिल गया है क्या उनको? तो देखिए, सीमा हैदर का सवाल नहीं है, मैं इसलिए लाना चाह रहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर, भारतवासियों के मद्देनजर, कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी पाकिस्तान से आया हो या पाकिस्तान जा रहा हो, उन पर नजर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये पता नहीं था ज्योति मल्होत्रा का जहां तक मामला है, या उनके साथ जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिस मामले में हुए हैं, जासूसी के मामले, ये सोच के देखिए कितना घृणा आती है, कितना शर्म आता है। लेकिन कौन इसके लिए आवाज कह उठाएगा? रहा है कि ऐसा करने वाले सब मुसलमान होते थे, मुसलमान होते हैं। देखिए, गोदी मीडिया की बात करना, मुझे लग रहा है कि दरअसल ये जो होता है ना आतंकवादी और उसका जो संगठन होता है, जो बार बार लश्करे का जो चक्र करते हैं, दरअसल आज उनसे भी बड़ा हो गया है गोदी मीडिया। तो इनकी बात करना अपने आप में, कहते हैं ना, सूअर का नाम लेने से 40 दिन मुंह नापाक होता है। मुझे लगता है इस गोदी मीडिया का नाम लेने से 40 साल मुंह नापाक होगा। इसलिए इन गोदी मीडिया का नाम न ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना तो ये इनको शर्म आती है, ना इनके अंदर कोई बेहयाई है, क्योंकि पूरी तरीके से ये कहते हैं ना, एक तरीके से लोग कम से कम अय्याशी भी करते हैं तो पर्दे के पीछे करते हैं। जो इज्जतदार लोग होते हैं वो कमरे में करते हैं किस तरीके से, लेकिन ये इतने बेहया हैं, खुल्लम खुल्ला कैमरे पे अय्याशी भी करते हैं, इस्लामाबाद भी पहुंच जाते हैं, और पाकिस्तानी का ही समर्थक है ये चीज़। तो इन गोदी मीडिया का नाम ना ले, ये ज्योति से सवाल नहीं पूछ सकते। ज्योति मल्होत्रा के फैमिली को सिर्फ इसीलिए ला रहे हैं ताकि दिखाएं कि वो दोषी नहीं है दरअसल। तो भाई, क्या इंटेलिजेंस हमारा मूर्ख है? क्या वो बेवकूफ़ है? क्या उनको अकल नहीं है? क्या ऐसे किसी को भी पकड़ लेगा? भाई, उनके पास सबूत मिले हैं, उनके पास दस्तावेज है, कागज़ है, तमाम चीज़ इकट्ठा करने के बाद अरेस्ट किया गया। 4 वीज़ा मिला, पहला वीज़ा पे शक हुआ, दूसरा, तीसरा, उसके भाई अचानक इतना मिल क्यों रहा है? फिर वीडियो आगे पहलगाम के, इतना सेंसिटिव मिला, पूरा देश दुख में है, सब लोग जो है उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, और आप यहाँ रंगरलियाँ मना रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा से ये पूछा जाना चाहिए, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि एक एक सबूत लोगों के सामने बोले, खुलकर ये बयान आना चाहिए किसके लिए काम कर रही थी। क्या भारत के कोई लोग आपके साथ थे? वो थे तो वो कौन थे? उनका काला चिट्ठा खोलिए ताकि ये पता चले कि बाहर के गद्दारों से तो लड़ लेंगे, लेकिन भारत के गद्दारों से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि भारत के गद्दार सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, भारत के गद्दार सीने में रह के जो है कहर ढाने का काम कर रहे हैं। तो उसको कैसे पकड़ा जाए? बिल्कुल खत्म करने का बात था भाई, तोड़ने की बात तो थोड़ी है, खत्म करने की साजिश थी। इसीलिए उनसे पूछा जाना चाहिए, पूरा बयान लेना चाहिए, और ये हमारी इंटेलिजेंस करेगी, सुरक्षा एजेंसियां हमारी करेंगी, उनसे पूछताछ करेंगी, तब समझ में आएगा कि इसके पीछे कौन कौन था। ये हरियाणा का मामला है सर, हरियाणा से अरेस्ट हुआ है, जहाँ डबल इंजन की सरकार हो, डबल कानून हो, उसके बाद ऐसे कांड हो जाते हैं। लोग आसानी से पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, इससे बेशर्मी, इससे बेहाई वाली की बात क्या ही हो सकती है। ज्योति मल्होत्रा जब तक खुलकर नहीं बोलेंगी तब तक सच सामने नहीं आएगा कि पाकिस्तान के कौन लोग थे और भारत के कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, जो भारत को ही बदनाम करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे।